जबलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार थी। बैठक में कई अहम फैसले और प्रस्ताव पारित किए गए। सामान्य सभा की बैठक में शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के टेंडर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर में कचरा कलेक्शन का टेंडर 4 जोन बनाकर दिया जा रहा है। इस प्रकार से टेंडर देने से ठेकेदार की मनमानी नगर निगम में नहीं चल पाएगी। सामान्य सभा में शहर के 61 स्थानों को पेड पार्किंग घोषित किया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का टेंडर 4 जोन में दिया जा रहा है। हर 3 महीने में 25 कचरा गाड़ियां बढ़ाई जाएगी। 60% से कम टैक्स कलेक्शन करने पर ठेकेदार पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। देखिए, निश्चित तौर से डोर टू डोर का जो ठेका निरस्तीकरण का आज प्रस्ताव लाया है, हमारे सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्षद दल ने डोर टू डोर निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जब ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो नया पद्धति से काम होना चाहिए। लेकिन हमारा विरोध इस बात का था कि आपने इस निरस्तीकरण को लगभग 5 माह लगा दिए, जबकि ठेकेदार आज से 5 माह पहले अपना स्पष्टीकरण कर चुका था कि हम अब सक्षम नहीं हैं डोर टू डोर में, और नगर निगम भी उसको किसी प्रकार का बात करने की स्थिति में नहीं था। निगम ने भी प्रयास नहीं किया और निगम ने बड़े बड़े दावे किए थे महापौर जी ने कि हम डोर टू डोर स्वयं के साधन संसाधनों से चलाएंगे, नगर निगम सक्षम है। लेकिन आपने देखा है, पूरे शहर की जनता ने देखा कि डोर टू डोर आज की तारीख में भी पूरी तरह से शिथिल है शहर में। हम विपक्ष द्वारा शहर भर में जो आंदोलन किया गया, मीडिया के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई, तब कुछ स्थिति पटरी पर उतरी, लेकिन वो भी ठेकेदार से गए बीती स्थिति में निगम चला रही है। जो प्रभावशाली पार्षद है, जो दबाव बनाते हैं, उनके वार्ड में आप साधन संसाधन खाना पूर्ति कर देते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा आबादी शहर की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से वंचित है। इस बात पे आगे भी चर्चा हुई, आगे भी होगी। हमारा यही विरोध था कि आप अगर लाना था तो उसको 3-4 माह पहले लाना था, तो शहर की जनता को राहत मिलती डोर टू डोर में। अगर आज जो आप निर्णय कर रहे हो, अगर वो 3-4 माह पहले करते तो आज शायद नया पद्धति से हम डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाते। महापौर सत्ता पक्ष ये बोलता है कि अब जो घर से ही वसूली की जाएगी, जिसको भी ठेका दिया जाएगा, उसके बारे में कांग्रेस पार्षद क्या बोलता है? इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि नगर निगम सरकार जो होती है वो आम जनता की सेवा के लिए होती है। कम दर में उनको कैसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आम जनता को सुविधाएं मिल सके, उसके लिए सरकार होती है। अगर ये कोई प्रस्ताव मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अगर निश्चित तौर से सदन में आएगा तो कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करेगी, क्योंकि डोर टू डोर के लिए जो हर माह लोगों के बिलों में भुगतान करके साल के हिसाब से या माह के हिसाब से जैसे आम जनता को सहूलियत होती है वो जमा करती है, लेकिन जब से वो जमा कर रही है उसको वो सुविधाएं निगम उपलब्ध नहीं करा पा रहा है जो डोर टू डोर का पैसा आम जनता दे रही है। मंथली शुल्क पर कैलकुलेशन होगा, पैसा रोका जाएगा और 31 मार्च को फाइनल हिसाब हर वर्ष किया जाएगा। ठेकेदार को जो है वर्ष भर का एक जो उसका पैसा ठेकेदार का रुका रहेगा 31 मार्च तक, अगर उन्होंने 60% वसूली ला दी, 60% अगर उन्होंने पैसा आम नागरिकों से ले लिया, तो हम ये मानेंगे कि आप व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। तो आपको कोई भी पैसा जो कटौती आपकी हुई होगी वो पूरी रिलीज़ कर दी जाएगी 31 मार्च को। और अगर आपने 60% से कम पैसा लाए तो ये माना जाएगा कि आपका काम ठीक नहीं है। हम लोग जीपीएस के भरोसे भी अब नहीं रहेंगे। आप तो काम करिए, लोगों से पैसे लाइए, उनके पास QR कोड होगा, मशीन होगी जो ऑनलाइन आपके घर वो जाएंगे। अगर आपके घर में 20-25 दिन नहीं गए तो उनको पैसा आप निश्चित तौर पे नहीं देंगे, और आप पैसा नहीं देंगे तो हम उनका भुगतान नहीं करेंगे। आप अगर पैसा देंगे तो हम उनका भुगतान करेंगे। इस तरह की व्यवस्था अभी और भी शहरों में अपना रखी है? कुछ शहरों में है पूरे देश में, परंतु मध्य प्रदेश में 1 या 2 जगह है। बड़े महानगरों में हम लोग पहले ऐसे लोग होंगे जो इतने बढ़िया मॉडल पर हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 50-60वें स्थान से 13वें स्थान पर स्वच्छता पे आए हैं। AQI में देश में दूसरे स्थान पे आए हैं। हम लोगों को 5 के अंदर और अव्वल आना है, उसके लिए इस व्यवस्था को हम लोग इस तरीके से सख्ती से बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सदन में आज लगभग लंच तक 40 प्रस्ताव आए हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। ये पूरे के पूरे 40 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। इसमें लीज के प्रस्ताव थे, इसमें चौराहों के नामकरण के प्रस्ताव थे, गार्डन के नामकरण के प्रस्ताव थे, प्रतिमा स्थापना के थे, डोर टू डोर के निरस्तीकरण के थे। ऐसे अनेक विषय थे जिसको कि सर्वसम्मति से पूरे 40 प्रस्तावों को आज यहाँ पे अभी लंच तक पास किया गया है। इसमें सदन में साधारण सभा की 44 प्रस्ताव हैं टोटल, जिसमें से 40 सर्वसम्मति से पास हो गए अभी तक। 4 प्रस्तावों पर लंच के बाद चर्चा होगी, आशा है वो भी सर्वसम्मति से पास होंगे। एवं अन्य विषयों पे भी सम्मानित सदस्यों को
उनके वार्ड के अंतर्गत की समस्याओं को लेकर अगर कोई विषय रखना होगा तो वो भी वो रख सकते हैं। कुछ पार्किंग की वो उसको लेकर जो चिन्हित किए हैं 60, हाँ, तो उसको लेकर विवाद है। 61 स्थान चिन्हित किए हैं अभी, वो इनिशियल स्टेज पर है। उसमें क्या शुल्क होगा वो अभी तय नहीं किया है। एक व्यवस्थित यातायात हो और अव्यवस्थित पार्किंग से छुटकारा मिले शहर को, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्रस्ताव आया है। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है और इस पे आगे चल के वर्किंग होगी।